पता नहीं घर का क्या होएगा। कोई आगा आस पड़ोस का क्या कहेगा, मेरे जन्म में क्या थूकेगा, कैसी बहू आई है। वैसे तो बड़ी तारीफ करेगी, मेरी बहू न्यू, मेरी बहू न्यू। और कोई देखेगा क्या कहेगा, महारानी कमरे में बड़ी सो रही है। इस कुलच्छनी को मैं देखती हूँ आज, आस पड़ोस की भी शर्म लिहाज ना इसे मैं बताऊंगी आपको। हे प्रभु, उसको तो मेरे बेटे की शादी ना होती ना सही था, कुंवारा ही ठीक था। आस पड़ोस के क्या कहेंगे, ना बर्तन धोने को हाथ चले ना कपड़े धोने को हाथ चले। महारानी बोल रही, मम्मी जी मेरे तो बहुत काम करूंगी, बहुत सेवा करूंगी। इस कुलच्छनी को आज मैं बताऊंगी इसे। नेहा, ओ नेहा, नेहा, आई माँ जी। इस हराम की बच्ची ने भी सुनी नहीं है। जी माँ जी की बच्ची, मेरा दिमाग खराब है या मैं पागल हूँ? अभी कितने बजे हैं? माँ जी 11 बजे होंगे। 11 बजे होंगे, 11 बजे। माँ जी, ये बर्तन पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, इन्हें का मैं धोऊंगी, तेरा बाप धोएगा। और माँ जी कपड़े और बर्तन तो मैं धो चुकी थी, मैं उसके बाद सफाई कर रही थी। सफाई कर रही थी? चल तुझे मैं बताती हूँ कितने कपड़े पड़े हैं, कितने बर्तन पड़े हैं। काम कर लिया तूने, चल। क्या है ये? पागल समझ रखा। ये क्या है? ये क्या है? तू मुझे पागल समझ रही है? ये कपड़े मैंने फेंक दिए यहाँ पे, कुछ तो देखा नहीं जाता। महारानी सोती रहती है, तू तो मुझे बिल्कुल ही पागल समझ रही है। और माँ जी मैंने धो के डाले थे, मुझे ये मैंने डाल दिए यहाँ पे कपड़े फिर? मुझे नहीं पता माँ जी कहाँ से आ गए। सोने से ही फुर्सत नहीं है महारानी को। तू तो मुझे पागल करके रख देगी, पागल समझती है। आप मुझे मत मारिए माँ जी, मैं दोबारा धो के सुखा दूंगी। चल मैं दिखाती हूँ बर्तनों की हालत। कोई बर्तन कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है। तेरे तो हाथ टूट जाते हैं ना बर्तन साफ करने में, घर की सफाई करने में, क्योंकि महारानी हो ना। चल कह दे यूं भी बर्तन मैंने फेंका, यूं भी मैंने फेंका है। ये सब मैंने ही तो फेंके हैं यहाँ पे। आस पड़ोस का कोई आवेगा, तेरे जन्म में तो थूकेगा, मेरे भी थूकेगा। यूं कहेंगे कैसी बहू लाई है। माँ जी आप जाइए, अब मैं सारा काम कर लूंगी। मुझे पता तेरे बारे में, तू कितनी मेहनती है। सारा काम तू ही तो करे घर का, मेरी भी सेवा करे, मेरे बेटे की भी सेवा करे। यहाँ भी कपड़े धोएगी, वहाँ बर्तन भी धोएगी, वहाँ सफाई भी करेगी। मैं जानू तेरे बारे में सब कुछ, कितनी मेहनती बहू आई है मेरे। जी में तो ऐसा हो तेरी चिटिया पकड़ के नीचे देख के मारो। माँ जी आप एक काम कीजिए, आज आप मेरा सिर दबाल में देके मार ही दीजिए, कम से कम आपको मुझसे शांति तो मिल जाएगी। मैं इतनी बुरी हूँ तो। इतनी बोल रही है, अभी तो तुझे और काम दिखाऊंगी। कितने बर्तन पड़े हैं वहां मांजने के लिए, साफ सफाई के लिए। चल यूं बता, ये बर्तन झूठे पड़े हैं, इनमें कुत्ता भी मुंह देव है, बिल्ली भी मुंह देव है, और इनमें ही तो हमें खाना खिला देगी। हमें बीमारी होएगी ना होगी करम जली। अगर हम तुझसे कुछ कहें, साफ सफाई कर ले, कुछ काम कर ले, तो न्यू और कह रहे मेरे पीछे पड़ी रहो माँ जी तुम। और माँ जी मैंने मांझ के रखे थे रसोई में, ये मैंने फैला दिया अब यहाँ। मुझे नहीं पता माँ जी कहाँ से आ। एक बात कान खोल के सुन ले, अगर आज के बाद घर में गंदगी मिली ना, तेरी खाल उधेड़ के फेंक दूंगी मैं।
इससे अच्छा था तो मुझे एक बार में उठा ले, कम से कम चैन से मर तो जाऊंगी। और सड़ा दे इन कपड़ों को, कपड़े धोने को साबुन तेरा बाप रख जाएगा यहाँ पे। ये चक्कर खा के तो ऐसे दिखा रही है जैसे 4-5 दिन से हमने तुझे कुछ खाने को न दिया हो, जैसे कुछ मिलता ही ना हो खाने को। माँ जी, आप एक ही बार में मेरा गला क्यों नहीं दबा देती? बार बार तो सताने से तो अच्छा है ना कि आप मुझे एक ही बार में मार दे। हाँ, मैं तो कातिल हूँ, अपराधी हूँ, गला घोटने का ही तो काम है मेरा। तुझे काम ही तो बता रही हूँ, या काम भी ना बताऊँ? क्या बदतमीजी है? तेरी हिम्मत कैसे हुई नींद खराब करने की? सही कर रहा हो, अब वो अंदर बताएगा, एक भारी से मैं बताऊंगी। सही है मेरा बेटा, बढ़िया कर रहा, बढ़िया। जी वो मैं कह रही थी, चाय नाश्ता तैयार। माँ, माँ, हाँ बेटा, माँ ले जा इसे। क्या हो बेटा? इन्हें नींद खराब कर दी मेरी। चल बेटी, बाहर को चल, ये सो जाने परेशान होता है। चल सो जा बेटा तू। चल बेटी, चल बाहर को चल तू। इसे सोन दे, इसे परेशान मत कर, इसे सोन दे तू। काम ना करा जाता, काम ना दिख रहा तुझे? अंदर पहुंच गई सजने धजने के लिए, उसे परेशान करने के लिए। घर का सारा काम पड़ा, इसे कौन करेगा? इसे कौन करेगा? बर्तन पड़े होंगे, उनके झाड़ू पड़ी है, उनके कपड़े पड़े, कौन धोएगा? तेरा बाप धोएगा, मैं धोऊंगी? पर माँ जी मैं तो सारा काम करके गई थी अभी। अच्छा, यूं मैंने फैला दिया, मैं फैलाना आई ही से। जुबान हो लड़ावे, जुबान हो लड़ावे, बात कहना तो कुछ तेरे बाप ने दिया ही क्या? हा? तेरे चक्कर में हमने शर्मा जी से बिगाड़ ली। 25 लाख का रिश्ता लाए, पर हमने सोची नहीं गरीब घर की है, हमने सोची नौकरानी बना के रखेंगे। महारानी बन रही है, महारानी बन रही है। यहाँ आके काम कर, काम करने के लिए लाए तुझे, वैसे ने लाए बैठा के खवाने के लिए कि खा के खावेगी, अंदर सजने धजने जावेगी। मेरे को सामान कहाँ से आएगा ये? पैसे खर्चना होते हैं इसमें। लाई तो तुमने घर से तो कुलच्छनी, उल्टा हमारी जिंदगी खराब कर दी, मेरी भी और मेरे लौंडे की भी। मर जाए से सिलबट्टे से मुंह की कुलच्छनी। ओ नेहा, जाके बाजार से सब्जी लिया। पर माँ जी मैंने मार्केट तो देखी नहीं। खा तो तू बतेरा, यही भरा है मार्केट, और तू का सोचा है सब्जी मैं लाऊंगी? मेरे गोड्डों में दर्द हो रहा, जाके सब्जी लिया। जी माँ जी।
अब बताऊंगी मैं इसे। आज इसे आ जाऊंगे, इसके मैंने हार गोड़ ना तोड़वा देना अपने बेटा से, मेरा नाम भी शांति नहीं। आ गया मेरा बेटा, काम में लग जाऊं जल्दी से। नेहा, नेहा, माँ, नेहा कहाँ है? बेटा पता ना तेरे ही जाते घूमने निकल जा, पता ना कहाँ जा कहाँ ना जाती है, मुझे यहाँ काम में लगा जा। और क्या हूँ तो मुझे हर खाने को आ रहा हूँ। अच्छा, तू खड़ी हो, बीमार वैसे रहो जा। यहाँ भी सारा काम नहीं फैलना पड़ा, मैं तो डर के मारे कुछ ना बताती, मैं ना चाहती तेरा घर बिगड़े। अजान दस आज मैं देखूंगा। आगे बेटा तो। जी माँ जी। कहाँ गई थी? सब्जी लेने। यहाँ माँ घर में किल्ली काम करे तो घूमती फिरे। पर माँ जी ने ही तो भेजा था। तू कौन लड़ा रही है? कौन लड़ाओगी? ये किल्ली माँ के खतरे पे। जुबान लड़ा रहे? जब अक्ल सुधार ले अपनी, आज के बाद शिकायत का मौका नहीं मिल जाए, मुझे समझ गई। चल चल काम कर, चल डाले सब्जी है, इन्हें डाल। क्या करूं मैं इस बहू का, इसे घर से बाहर निकाल लूं कैसे? माँ राम राम। राम राम बेटा, आगा तो। हाँ जी। माँ नेहा कहाँ है? लेटी होगी अपने कमरे में, तेरे बाद मैं तो उससे बोलती ना हूँ, बोल लूँ तब फाड़ खाने को आवे मुझे। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत जो तुम्हें आंख दिखावे? तू उसके आँख फाड़ने की बात कर रहा बेटा? कल मैंने उससे एक गिलास पानी मांगा है तो पता मुझसे क्या कह रही? बुढ़िया तेरा हाथ पाँव ना है, तेरे हाथ पाँव टूट गए। मैं देखूँ उसे, तुम्हारे काम को कैसे मना कर दी उन्होंने? ना बेटा ना, उसे मारने से कोई फायदा ना है, वो पक्की बेशरम है, बेशरम। आज उसकी बेशर्मी काट दूंगा मैं। हाँ शर्मा जी, क्या हाल है? मैंने आपके पास इसलिए फ़ोन किया था, राहुल का रिश्ता तैयार रखना। ठीक है। अब इस भिखारन को घर से बाहर निकाल के राहुल की 25 लाख रुपए वाली शादी करवाऊंगी। नेहा, नेहा! हाँ जी, आ गए आप? आ गया। तेरी हिम्मत कैसे होगी माँ से जुबान लड़ाने की? तू आगे दिखाओगी तू? हाँ? मेरी गलती क्या है, पहले ये तो बताइए आप। गलती यह है जब माँ से काम रहते होते की नहीं, और माँ का काम करेगी तो किसका करेगी? किसका करेगी काम की? ढंग में रहना, ढंग में। आप मुझसे कसम ले लीजिए, मैंने आज तक माँ की किसी भी बात को मना नहीं किया। तू तो मेरी तो जुबान लड़ा रही, माँ को बख्शेगी तू? चल। राहुल, खबरदार तो मेरी बेटी को हाथ लगाया। आप हम इसे काम भी ना बताना है? बहन जी, काम बताने का भी तरीका होता है, काम कैसे भी बताया जा सकता है। और जहाँ तक बात है ना यहाँ के काम करने की, तो मेरी बेटी का भी काम करने को मना नहीं कर सकती। मुझे अपनी बेटी पे पूरा विश्वास है। अगर हम गलत हैं, ले जाओ अपनी बेटी को, मैं दूसरा कर लूंगा। मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी बहन जी कि मैंने अपनी बेटी को अपने आप से बड़े घर में बैठा दिया, लेकिन सारी गलती मेरी नहीं है। आप खुद आए थे मेरी चौखट पे, मेरी बेटी का हाथ मांगने,
आपने खुद कहा था भाई साहब, अपनी बेटी हमें दे दो। मैं आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखूंगी, ऐसे ही रखूंगी मेरी बेटी को। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, मैं ऐसी बच्चा। बस बहन जी बस, दोबारा मेरी बेटी को अगर तुमने बद चलन बोला ना तो मैं ये भूल जाऊंगा तो मेरी बेटी की सास हो। हाँ मैं गरीब हूँ, आप तो नहीं हो, और जहां तक बात है ना अपनी बेटी को ले जाने की, बेटा चल बेटा चल। नहीं पिताजी, आपने ही सिखाया था, जिस घर में एक बार बेटी की डोली चली जाए उस घर से हाँ बेटा, शिकायत तो मैंने था, लेकिन बेटा ये सब बातें वहां होती है जहाँ इंसान नहीं हो। यहाँ तो सबके सब तुझे और खाने को आ रहे हैं बेटा, और खाने को। तो मेरी बात मान बेटा, तो मेरे साथ चल बेटी, मेरे साथ चल। आने लगा है, चल निकल, मैं रोकने वाला तुझे। बेटा चल, इतनी बेइज्जती कराएगी तू, चल। हाँ चल, जब कुत्ते ले जाए अपनी औलाद। आया यहाँ लाल कुर्ता पहन के। बेटा बहन के काम मत बोले। अब तो खुश है तुम? हाँ अब तो बुला ले जिसके ऊपर चिल्लाने वाले को। चिंता मत कर बेटा, तो मैंने शर्मा जी को बुला लिया, वो कल ही आएंगे। चल अब वो निकालते हैं। दीदी नमस्ते। नमस्ते रूपाली। दीदी जीजा जी नहीं आए? रूपाली बेटा, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, तो दीदी को चाय बना के पी। ठीक है बेटा, मैं प्रधान जी से मिल के आ रहा हूँ। दीदी आप उदास क्यों हो? कहीं जीजा जी ने तो आपको कुछ नहीं बोल दिया? नहीं रूपाली, जैसा तू समझ रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला। फिर क्या बात हो गई जो आप ऐसे उदास हो? रूपाली अब मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। वाह दीदी, अब तो मजा आ गया। पता है जब तुम यहाँ नहीं थी ना तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था, अब तुम आ गई ना तो बहुत मजे करेंगे। चलो चलते हैं, चाय बनाते हैं तुम्हारे लिए। माँ क्या बात होगी, कहाँ रह गई शर्मा जी? बेटा आते ही होंगे शर्मा जी। ये आगे शर्मा जी। नमस्ते शर्मा जी। नमस्ते। राम राम जी। राम राम जी। बैठो शर्मा जी। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी बताइए, आज कैसे याद किया? याद क्या शर्मा जी, नेहा को तो हमने मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया। अब जो तुम रिश्ता बता रहे थे 25 लाख वाला, उन्हें फौरन बुलवा लो। शर्मा जी 2-3 लाख रुपए खुद ले लियो। 25 लाख के बाद 1 करोड़ का रिश्ता आ गया तो तुम 25 लाख वाले को भी ठुकरा दोगे? ये पाप मेरे से नहीं होगा। मतलब? मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम्हारे अंदर इंसानियत तो बची नहीं है। जिसके अंदर इंसानियत नहीं बचती ना, मैं वहाँ भूलकर रिश्ते नहीं करवाता हूँ। अरे माँ, शर्मा जी रुको तो। मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। अरे माँ अब क्या होगा? हमने तो बेटा बहुत बड़ी गलती करी है। माँ गलती तो होगी पर अब होगा क्या? बेटा हमें बहुत जल्दी नेहा से और नेहा के पापा से माफी मांगनी चाहिए, और नेहा को हमें बहुत जल्दी घर लाना होगा। माँ बात तो ठीक है, लेकिन अगर नेहा के पापा ने नेहा को ना भेजा तो क्या होगा? चल बेटा जल्दी चल, चाहे हमें उनके पैर पकड़ने पड़े, लेकिन हम नेहा को अभी लेके आएंगे, जो होगा देखा जाएगा। चल अभी चल। चलो रूपाली बेटा, पानी लेके आ जा। जहाँ जाते रहे पर ठंडा ठंडा रहिए, कभी गर्मा गर्मी करे। बेटा उदास ना हो। अब वो जमाना गया जब बेटी वाले बेटे वालों से डरते थे। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते जी। खुश रहो बेटी। बैठिए।
आप भी बैठो राहुल जी। इंसानियत के नाते मैं आपका सम्मान करता हूँ। बताइए कैसे आना हुआ? पापा, वो हम नेहा को लेने आए थे। मैंने आपका सम्मान केवल इंसानियत के नाते किया है। जहां तक बात है नेहा को ले जाने की, मैं उस घर में नेहा को नहीं भेजूंगा जहां आप जैसे शैतान रहते हो। ऐसा मत बोलो भाई साहब। आपको है ना बहन जी, केवल नोटों से प्यार है। आपके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, और जहां इंसानियत नहीं होती मैं वहां अपनी बेटी को नहीं भेज पाऊंगा। और बहन जी, इंसान की जिंदगी में सबसे अहम चीज है प्यार, और प्यार को कभी नोटों से नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन पापा, गलती की माफी तो हर जगह मिल जाती है। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। आप तो बड़े हो, माफ कर दो। मैं आज के बाद शिकायत का मौका नहीं दूंगा। राहुल, मैंने माना कि गलती की माफी मिल जाती है, लेकिन माफी उन लोगों को मिलती है जिन लोगों के अंदर इंसानियत होती है। तुमने मेरी बेटी के साथ शैतानों जैसा व्यवहार किया है। आप जा सकते हैं यहाँ से। भाई साहब ऐसा मत बोलो, अब हमारी इज्जत आपके ही हाथ में है। आपको याद है ना बहन जी, मैंने क्या कहा था? मैं गरीब हूँ, कमजोर नहीं हूँ। और आप बोल रहे थे ना कि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर लूंगी। करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने बेटे की दूसरी शादी कर सकती हो, तो मैं भी अपने बेटे की दूसरी शादी कर सकता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आप जा सकते हैं यहाँ से। जाइए मेरे यहाँ से आप लोग। बेटा चुप, बेटा बिल्कुल चुप। अभी तेरा बाप जिंदा है बेटा, अभी जिंदा है तेरा बाप। जीजा जी सुनो। बेटा तेरा ससुर मुझे लगे मानगा दिखे। पानी तो पी जाओ। आए बड़े पानी पीने वाला। मेरी दीदी ने सारी बात मुझे बता दी। तुम कितने बड़े कमीने हो, सिर्फ पैसों से प्यार करते हो, पैसों से। खिलाऊंगी तुम्हें पानी। बेटा अब बहुत बेइज्जती होगी, अब चल तू। बेटा चिंता मत कर बिल्कुल, अभी तो मैं जिंदा हूँ। तू कुछ चिंता कर रही है? पापा, टेंशन लेने की ना कोई जरूरत नहीं है। हम बेटियां बेटों से कम नहीं होती। माँ, एक आधी रोटी बना लो। भैया मेरे बस की ना रोटी राटी बनानी, अपना बना ले और खा ले। जहाँ से तू आया वहां से ही मैं आई हूँ। माँ, मेरी रोटी कौन बनाऊंगा अब? मुझे नहीं पता कौन बनाएगा, अपना बना ले और खा ले। ठीक है माँ, तू भी प्यार नहीं करती मेरे से। मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। तो जहाँ जाना चला जा। मेरा नाम शांति है, शांति किसी झुकी ना तो तेरे आगे झुकेगी। माँ जी तेरा लौंडा मर गया रेल के नीचे कट के। Ha ha ha!